उसी तंतु से जो है ऊपर को जाती है। इसी तरह ऊपर से जो है शब्द की धारा आई और पंच तत्व रूपी जो है इस शरीर के अंदर भी उसने जाला बनाया और फिर ऊपर जाना हो उसी जो है सूक्ष्म धारा रूपी जो शब्द के जो है तार से ऊपर को जा सकती है। मगर जिसके हृदय में जैसा भाव है उसी तरह उनको फलदायक होता है। और कोई कहे कि परमात्मा जो है सगुण रूप है, उनको सगुण रूप ही भाव से जो बजा तो उनको जो है सगुण का ही फल मिला। किसी ने कहा निर्गुण है तो निर्गुण का निराकार में लय हुआ। किसी ने कहा कि वो जो है शून्य रूप है, शून्य स्थान का उनको जो है लाभ अनुभव हुआ। किसी ने कहा सत्य रूप है, उनको सत्य रूप। इस तरह जो है जैसा आपका जो ख्याल होगा उसी तरह आपके अंदर में मालिक की प्रेरणा होगी। जी आज्ञाकारी पीव की रहे पिया के संगा, तन मन से सेवा करे और न दूजा रंगा। पतिव्रता स्त्री पति के आज्ञा में रहते हुए उनका आज्ञा संभालना ही एक परम मंत्र समझती है, तो वहां खटपट होने की कोई जरूरत ही नहीं रहता। पति का आज्ञा पालन करना ही एक पतिव्रता है। एक बार श्री कृष्ण और सत्यभामा पांडवों के घर गई। वहां जाके देखते हैं सब शांत में कोई खटपट नहीं है। कृष्ण के घर में रोज खटपट, सत्यभामा और रुक्मिणी और औरों के साथ झगड़ा ही झगड़ा। सत्यभामा द्रौपदी से पूछती है, क्यों द्रौपदी, हमारा एक ही मर्द होते हुए रोज हमारे यहाँ जो है हाईदोस होली चलते ही रहता है और मैं 4-5 दिन से देखती हूँ यहाँ कोई बोली न चाली न खटपट न कुछ भी नहीं है। तुमने अपने मर्दों के ऊपर कुछ जादू किया है। तब द्रौपदी कहती है, सत्यभामा ये क्या बोलती है तू? जादू क्या चीज होती है? उनके हृदय में जो ख्याल होता है उस ख्याल को समझ के मैं पहले से ही वो कर बैठती हूं। फिर जो है आगे जो है झगड़ा होने के लिए कोई कारण ही नहीं रहता। ये सुन के जो है सत्यभामा चुप हो गए। नहीं तो झगड़ा इसलिए होता है, आवत गाली ये कहे उल्टत होत अनेक, कहे कबीर ताहे न उल्टिए रहे एक का एक। किसी ने एक गाली दिया तो चुप हो गए तो वो चुप हो जाए। उधर से आई 1, इधर से भेजा 2, इधर से 4, इधर से 8, पीछे से लट, तो फिर वो झगड़ा हुआ। जी पति की ओर निहारिए और से क्या काम, सभी देवता छोड़कर जपिए गुरु का नाम। जैसा पतिव्रता स्त्री पति के सिवाय अन्य किसी की तरफ जो है दृष्टि उठा के नहीं देखती, इसी तरह और देवताओं से क्या काम है। आपने ही एक देवल बनाई, आपने एक मूर्ति उसमें रखी, आपने उसको नाम रख दिए और आप ही जाके हाथ जोड़ के उसके पास मांगा
देना न लेना कुछ भी नहीं। इस तरह जो है तो एक मालिक का जो है ध्यान करते समय में, जैसा पतिव्रता स्त्री एक पति के सिवाय अन्यों को नहीं देखती, इस तरह जो है तो उस मालिक की ओर जो है ध्यान लगा के देख, उसके साथ साथ प्रेम, इसके सिवाय कोई है नहीं, ये समझ के जो है एक दृढ़ता से तो अंतर ध्यान लगावे तो मालिक कहीं दूर नहीं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं आकाश ना मैं पाताल, खोजी हो तो तुरंत मिलूं पल भर की तलाश में। जी, वाच्य ज्ञान में निपुण है, अंदर का नहीं भेद, उग्र ज्ञान बिन भक्ति के, जुग जुग पावे खेद। बहुत से लोग ग्रंथादिक पढ़ लिए और व्याख्यान बड़ी जोर जोर से जो घंटा घंटा 2-2 घंटे जो है व्याख्यान मार दिए, हजारों लोगों को प्रसन्न भी किए, मगर अंदर देखा जाए तो अंधेरा है। तो उससे क्या होगा? एक भिखारी दूसरे को कह दिया कि तुम ऐसा पैसा कमाओ, एक कंपनी निकालो, फलाना जो है हमेशा घी मलिदा खाओ, मगर तुम कैसा हो? मैं तो भूखा हूं। इस तरह बाहरी वाचक ज्ञान से कुछ भी नहीं होगा। अंदर आप बैठ के अभ्यास करो, अपने अंतरात्मा में लीन हो जाओ और सर्वत्र एक में हो जाओ, तब जो है ये दुनिया का बवाल छूटेगा, ओंकार छूटेगा। जी, भक्ति भाव बूझे बिना ज्ञान उदय नहीं होया। पहले भक्ति और भाव, और भक्ति के लिए 2 अंग हैं, भाव और भय। पूर्ण भाव, उस भाव में कदापि फर्क न होवे, और उसके साथ साथ में भय भी। भय कैसा? जैसा जब उनको देखे तो थोड़ा था भयग्रस्त और दीन का एक सैंपल बताया, समझो, हाथ जोड़ के नम्रता किया और चलना, दंड नमस्कार भी डाला, ये सब कुछ सैंपल नमस्कार है, सच्चा माल नहीं हो, सैंपल है खाली। तो भय वो है, एक 5 वर्ष का लड़का जो है सामने खड़ा हुआ हो तो हम चोरी करेंगे नहीं, क्योंकि ये लड़का जाके किसी को बोलेगा तो मेरा जो है बदनामी होगी या और कुछ होगा। अब सर्वांतर्यामी करके हम जो है परमात्मा को कहते हैं, और सारे वेद शास्त्रों का सिद्धांत है, हमारे अंतर को जानने वाली ताकत है। तब जो हम चोरी करते समय में हम उससे नहीं डरेंगे जितना जो है 5 वर्ष के लड़के से डरे, उतना भी डर मालिक का हम नहीं रखेंगे तो आगे भक्ति क्या करेंगे। इसलिए और भक्ति भाव बूझे बिना ज्ञान उदय नहीं होया। क्या सच्चा भाव और भक्ति जो है समझे बगैर अंतर अनुभविक ज्ञान कदापि उदय हो नहीं सकता। जी, बिना ज्ञान अज्ञान को काढ़ सके नहीं को। अनुभव सहित जो ज्ञान है, ये ज्ञान उदय बिना अंतर अंधेरा रूपी जो अज्ञानता है उसको कोई दूर कर नहीं सकता। रात को जो है बैठ के बत्ती लगा के भले ही किताब पढ़ ले, किताब में क्या है कि एक प्लान है, प्लान पढ़ने से मकान नहीं तैयार होगा। आप सारे मकान की सामग्री सिद्ध करके मेहनत करके बनाओगे तब होगा।
इसी तरह किताबों के ऊपर बहुत से लोग जोर देते हैं, वो किताब मैंने इतना पढ़ा उतना पढ़ा। वो पढ़े तो क्या हुआ, गिर पड़ा तू, अंदर पढ़ो। बाहर की किताबों में क्या रखा हुआ, तो बाहर किताब प्लान है, जिन पुरुषों ने अंदर गया वो अपना प्लान लिख दिया, मगर प्लान पढ़ने से मुक्त नहीं होता। अब जैसा एक दुकानदार के बड़े कंपनी में एक जो है गुमास्ता या नौकर है, हजारों लाखों का जो है आंकड़ा लिखा, तो लिखने से उतना जो है उनको पैसा थोड़ा ही आया उनके पास, उनका जो पगार जितना है उतना ही मिलना है। और ये जो बही में लिखता है लाखों करोड़ों। इसी तरह जो है किताब पढ़ने से फलाना ऐसा है वैसा है, राजसम्मत ऐसा है, ये है वो है। बस तुम जब तक जो अंदर देखा नहीं तो राजसम्मत क्या करे। और भक्ति भाव बूझे बिना ज्ञान उदय नहीं होया, बिना ज्ञान अज्ञान को काढ़ सके नहीं कोया। संत अवतार का सिंधु अथाह थाक मिले लवा का अंत, भटक भटक भव पचमर कोगत पाल संत। परम संत सदगुरु तुलसी साहिब जी की वाणी। आप फरमाते हैं कि ये भवसागर इतना विस्तार है, इसका कोई जो है बयान और कथन हो नहीं सकता। कहाँ से इसका आद हुआ, कहाँ इसका अंत होगा और कितना इसका विस्तार है, कोई कह नहीं सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि ये अकस्मात है, बहुत से कहते हैं ये स्वप्न है, बहुत से कहते हैं ये अनाद है, मगर जो कुछ है इसके सामने है और इसका आद अंत का कोई हिसाब नहीं। मगर सारे ही जीव इसी भवसागर में इसका अंत नहीं मिलने के कारण अनेकों कर्म करते हुए अपना जीवन उसी में लगा के फिर आगे 84 का भागी हो जाते हैं। सिंधु अथाह थाक मिले लवा का अंत, भटक भटक भव पचमर कोगत पाल संत। कोई बिल्ले संत जन इन सारे ही ख्यालों को त्याग के एकता रूपी स्वयंभू यानी अंतर सत्य नाम में मिलके जो है इस भवसागर से पार हो सकते हैं। उन्हीं का नाम संत है और वही इसको जान सकते हैं। बाकी तो अनेकों कर्मकांड, उपासना, सकाम भक्ति वगैरह, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति वैसे वैसे करके फिर भी जो इसी नहीं आए। ये संतन से मांगे नहीं घट घट जाननहार, जीव दया हृदय बसे नाहक कर तो विचार। अब संतन के पास जाके मांगने का कुछ भी नहीं है। क्या मांगे वहां? जो बिन मांगे ही जो है दुनिया का कर्म आप ही भोगना पड़ता है। जन्म से ही हम मांगते ही आए। मां के पेट से पैदा हुआ,
दूध की मांग शुरू हुई और उसके आगे जैसा जैसा उसका उम्र बढ़ते गया वैसा वैसा जो है जो देखा सो मांगते ही गया और जन्म भर जो है मांगा तो भी जो है इसको कदापि इसका पेट भरा नहीं और मन तृप्त नहीं हुआ। मांगते मांगते मर ही गया। फिर आखिर यही मानता है कि हे मालिक मेरे आंखें बंद कर दे, अब तो जो है मैं सहन कर नहीं सकता और मेरे को ले जाओ। ये भी एक मांगना ही हुआ। आखिर फिर उसी ख्यालों को लेके दुनिया में जन्म लेके फिर मांगने को शुरू किया। इस वास्ते संतों के पास भी जाके हम दुनिया का सामान जो है मांगे तो जो है मांगने का ही उनको पता नहीं संत। जैसे हीरे माणिक जल जवाहरात जहां मिलते हैं वहां जाके बैंगन आलू बटाटा मांगे तो कोई दे नहीं सकता, वो तो हटाल देंगे। इसी तरह संतों के पास जाके क्या मांगे, मैं कौन हूं, क्यों बार बार इस दुनिया में आता हूं और कर्म का बोझ लेके फिर मरता हूं और फिर दोबारा वही कर्म भोगने के लिए मैं आता हूं और मैं कौन हूं, कहां से आया और मेरे को क्या करना चाहिए और मेरा निज देश को जाने का रास्ता कौन सा, यही जाके संतों के पास मांगे और दूसरा कोई चीज न मांगे। कोई बाल बच्चा मांगा तो कोई पैसा पानी मांगा तो कोई सट्टे का आंकड़ा मांगा। तो बाबा ये मांगना नहीं होता, ये तो फिर फंसना होता। और संतन से मांगे नहीं घट घट जाननहार। तो जानते हैं आपके घट में क्या है, क्या मांग है और क्या देने से जो है इसका भला होगा, वो जानते हैं। वो जानबूझ के आप ही आप जो है आपके ऊपर दया करते हैं। मगर उनके पास जाके दुनिया का सामान मांगे। इसी तुलसी साहब के पास एक बड़ा भारी जो है सेठ गया। उनके पास धन संपत्ति जो है अतोनात थी, बच्चा नहीं था। आहोरात्र जो है संतति का विचार। तो दोनों ही औरत मर्द तुलसी साहब के पास गए, जाके प्रार्थना करते हैं, महाराज मेरे पास धन संपत्ति तो काफी है, इसलिए मेरे को कोई संतान नहीं है, आप दया करके जो है कोई संतान दे दो। तुलसी साहब जी कहते हैं तेरी औरत एक होने से संतान की तू जो है इच्छा करता है। मेरे ख्याल से तेरी औरत मर जाए तो तेरे संतान कुछ भी नहीं तेरे ख्याल में आ जाएगा। तो अपना आप मुक्त होने का कोई विचार कर, ये संतान से क्या होता। औरत ही मर जाए तो संतान कहां से होगा। मेरा ख्याल तो यही है कि तेरे औरत ही मर जाए। तो इस तरह संतों के पास जाके वही मांगे कि मैं कौन हूं और मेरा उद्धार किस तरह से होगा। और दुनिया का सामान जो है मांगना क्या संतों के पास दे। संतन से मांगे नहीं घट घट जाननहार। जीव दया हृदय बसे नाहक करत विचारा। क्या हर प्राणी मात्र में मेरा ही रूप है और मेरे को सुख दुखादिकों का जितना कष्ट होता है उतना उस बिचारे को भी होता है। उसका दुख निवारण करने का जो है दया आपके हृदय में एक वसे, यही जाके जो है संतों के पास मांगो, तब वो मालिक आप ही आप दया करेगा। तू जैसा है वैसे ही मालिक है। तेरे हृदय में दया है तो दया रूपी मालिक आपके अंदर में आएगा। और जहां कठोरता है तो फिर वहां क्या है,
क्योंकि तेरा हृदय कठोर है, वो दयालु की शक्ति उसमें किस तरह से वास करेगी। जी। पार्वती या भूमिका क्या कहूं वर्णन भाग, 10,000 के बाद यहाँ संत रहे यह जाग। एक समय में शंकर और पार्वती ऐसे ही जो है भ्रमण करते हुए निकले। रास्ते में कोई ना मूर्ति है ना मंदिर है, कुछ भी नहीं। और शंकर जी ने जो है वहां की मट्ठी उठा के अपने मस्तक पर भस्म जैसा जो है लगा लिए। पार्वती पूछती है कि महाराज यहाँ तो कोई मूर्ति नहीं, मंदिर नहीं, कोई आकार नहीं, उकार नहीं, कुछ भी नहीं है, अब यहाँ की मिट्टी उठा के जो है क्यों आप अपने मत्थे पर लगाए। कहते हैं कि हे पार्वती, इस स्थान में जो है 10,000 पहले वर्ष 10,000 वर्ष से पहले यहाँ संत महात्मा बैठ के सत्य नाम का तपस्या किए हैं, इसलिए ये मिट्टी जो है इतना पवित्र है, इसके लिए मैंने अपने मत्थे पर चढ़ाया। तो इस वास्ते आप फरमाते हैं कि सत्यनाम में ये ताकत है, मगर विश्वास रखे तो विश्वास रखे और अहोरात्र गुरु के कहने के अनुसार रटन करे। जी। पार्वती या भूमिका क्या कहूं वर्णन भाग, 10,000 के बाद यहाँ संत रहे यह जाग। सुन हृदय कहो संत की महिमा अगमा पार, कर प्रणाम वह भूमि को शंकर बारंबार। हृदय जो है तुलसी साहिब जी के परम शिष्य थे। हृदय के सामने जो है ये बात सुनाते हैं कि हे हृदय, जहां संतों का निवास होता है तो भूमि आप ही आप शोभायमान और पवित्र और आकर्षित होता है। उस भूमि को जाके तू बारंबार नमस्कार कर। और जहां ठग बैठे हुए हैं मंदिरों में, वहां जाके नारियल फोड़ के मत्था टेक के घर को आते हैं। मिलना मिलाना कुछ भी नहीं। आजकल 2-2.25 रुपए फोकट में कमा के घर को आ जाते। जी। संत चरण अति बहुत बड़ा, जानत चतुर सुजाना, जो संत हित ना करे सो नर पशु समान। सबसे बढ़ के जो है संतों का चरण है। इसको कोई कोई बिल्ले चतुर और सुज्ञान लोग, ज्ञानी लोग जो है समझते हैं। एक जगह में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, श्री गुरु चरण नख मनगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के चरण मणि के समान जो है प्रकाशित हैं। एक बार जो है सच्चे दिल से जो है अपना ख्याल जो है गुरु के चरणों में लीन हो जाए, वहां ज्योति का प्रकाश होकर कोटानुकोट युग और जन्मों का अंधकार एक क्षण मात्र में मिट जाता है। ये संत चरणों का जो है महत्व है। तो कोई कोई ज्ञानी जन जो है, जो अभ्यासी और चरण ध्यानी पुरुष जो है इस रहस्य को समझते हैं, औरों को पता नहीं। जी। संत चरण अति बहुत बड़ा, जानत चतुर सुजाना, जो संत हित ना करे सो नर पशु समान। जो संतों से प्रेम नहीं करता उसका शरीर तो मनुष्य का है,
मगर उसकी क्रिया पशु की है। जी। संत चरण कारज सर हरे सकल विषुव्याध साधा सुरत चरण न रहे तारे सकल उपाध। कहते हैं कि संतों का चरण धूलि महापवित्र है, वो क्या प्रकाशमय है। आप छोड़ गुरु नाय सुनाए, श्री गुरु नानक देव जी वर्णन करते हैं, ध्यान धरते धरते तो उसी का ये रूप हो जा, तब जो है सारे ख्यालात तेरे हृदय से दूर हो जाएंगे, तेरा हृदय प्रकाशित होगा, उसका महिमा ही वर्णन नहीं हो सकता। मगर यहाँ प्रेम और विश्वास की जरूरत है। सत्संग हुआ तो क्या हुआ, मगर जब तक ये क्रिया नहीं करेगा तब तक उसका फल क्या उसको मिलेगा। काम पर जो जाके हाजिरी लिखा के आया, घर में बैठा, तो क्या इसको पगार मिलेगा? इसी तरह नाम लिया और चुप रह गया, मैं बहुत दिन का बड़ा सत्संगी हूँ, काहे का सत्संगी? मैं बड़ा गुना सत्संगी हूँ, पुराने को तो ठीक लगता होना क्या। और संत चरण कारज सर हरे सकल विषुव्याध। क्या उन संतों के चरण से सब कार्य जो है आप ही आप पूरा होते हैं, विश्वास सहित जो है जपे तो, और सारे जितने जो है अपने हृदय के अंदर में उपाधियां है, माया का बंधन है, ये सब जो है निवृत्त हो जाता, आत्मा स्वयंभू हो जाता। जी। साध सुरत चरण न रहे तारे सकल उपाध। हमेशा यही साधन रहे कि गुरु के चरणों में चित्त लगा रहे, एक भी उपाधि रह नहीं सकती। इतना जो है चरण की महिमा है, मगर कोई समझे तो। जी। जो सम्मुख रहे संत के अंत कहूँ नहीं जाया, सूरत डोरी लौ लगे जहाँ को तहाँ समाया। हमेशा जो है अपने हृदय में संतों का निवास होवे, अपना चित्त जो है संतों के आगे टक लगा के ध्यान ही लगाता रहे, और सुप्त रूपी जो है हमारी चैतन्य शक्ति उनसे अलग न होवे, तब जो है दुनियावी सामान उसके अंदर में रहने के लिए अवकाश ही नहीं रहेगा। बाल बच्चे, कुटुंब, परिवार, धन संपत्ति, बड़ाई छोटाई सब निकल जाएंगे, केवल जो है एक प्रकाश रूपी शक्ति रहेगी। वो गुरु ताकत जो है अंतर जो है शब्द गुरु से मिलाप करे। जब सारे ही पाप अज्ञानता दूर हो गया, आत्मा निर्मल हो गई, तो निर्मल रूपी शब्द में मिलकर शब्द रूप हुआ, दुनिया से लातालक हुआ। जी। संत शरण जो जीव रहे गहे जो उनकी बाह, था बतावे समुद्र की बली भव जल माही। क्या जो संतों के शरण में गए, जिनके ऊपर संतों की कृपा हुई, वो भवसागर पार करने का जो है विधि बताएंगे। उनके वाक्य के ऊपर विश्वास रखते नित्य प्रति अभ्यास करे, उस शब्द को प्रकट कर लेंगे, सहज में भवसागर से पार हो सकता। ये सीधा रोड है, ये इस रोड को किसी ने बनाया हुआ नहीं है, वो आप ही आप मनुष्य शरीर में उस मालिक ने पहले रास्ता रख के भेजा हुआ है। मगर यहाँ मन और माया का पर्दा आने के कारण हम बाहर मुख हुए हैं, इसलिए वो शब्द हमको सुनाई नहीं देता। उस शब्द सुनाने के लिए एक वहां ध्यान की जरूरत है। सदगुरु का चरण ध्यान जैसा करते जाओगे, सारे पाप दूर हो जाएंगे, आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, शब्द के साथ मिलाप करें। जी। संत मता दुर्लभ कहे सत्संग में
गहराया, बड़े बड़े हारे सती संतन की गत गाया। कहते हैं कि संत मत सबसे जो है दुर्लभ है। इस दुर्लभता का समझ केवल सत्संग द्वारा ही समझ में आ जाता, और इसको छोड़ के बड़े बड़े जपी तपी और जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी वगैरह सब हार गए, मगर केवल सत्संग बिगड़ जो है संत मत का ज्ञान नहीं होता। इधर उधर के गपोड़े मारने का नाम सत्संग नहीं जी। उपदेशी वह दे सके भेख भवन के पार। क्या उपदेश है? ये तो एक देश हुआ, एक ऊपर का देश है जो संतों के पास ही है कि उस देश को पहुंचाने का मार्ग, और भेक भवन के पार। हाँ, और वेश और बाकी और कर्म कांडों से वो परे है जी। सारा समझ सुलटी कहे जग कर उलट विचार। और सत्य और सार समझ के और अपना ख्याल जो है अंतर में उल्टा के फिर सत्य शब्द का विचार करे, तब संत मत का इसके अंदर में ज्ञान और अनुभव प्रकट होगा जी। उपदेशी वह दे सके भेख भवन के पार। सारा समझ सुलटी कहे जग कर उलट विचार। भक्तजनों का सूरज बसे आकाश में किरण भूमि पर पास। जो आकाश उलटे चढ़े सो सतगुरु का दास। अब जो है भक्तों का सिद्धांत और अनुभव वर्णन करते हैं, कौन भक्त होते हैं। सब लोग अपने आप के लिए जो है थोड़ा या बहुत भक्ति करते ही हैं और अपने आप को भक्त भी मान लेते हैं। कोई शंकर जी का भक्त, कोई विष्णु का भक्त, कोई राम का, कोई विट्ठल का, कोई गोविंद का, कोई जो है लक्ष्मी का, कोई सरस्वती का, कोई पार्वती का, कोई शक्ति का, और गांवों में जो है और देवियां होते हैं उसके भी भक्त होते हैं। वो छोटी मोटी जो देवियां होते हैं उनके सामने जो है बकरे मुर्गे और भैंसा भी जो है काट कूट के खाया तो देवी की प्रसन्नता मांगने के लिए तैयार हो गए। बाबा वो देवी के नाम से तू खाया और देवी तेरे पर प्रसन्न किस तरह से होगी और तेरे को उसका फल क्या मिलेगा। तेरे को जो है वो मुर्गी जो है आगे आदमी बनेगी, तू मुर्गी बनेगा, तेरे को काटेगी, ये फल मिलेगा। इस वास्ते आप फरमाते हैं और सूरज बसे आकाश में किरण भूमि पर पास। जो आकाश उलटे चढ़े सो सतगुरु का दास। अब सच्चा भक्त का निर्णय देते हैं। सत्यलोक सचखंड जो है पिंड अंड और ब्रह्मांड से परे है। इसी तरह जो है उदाहरण देके कहते हैं कि सूरज जो है आकाश में है, उसका किरण जो है पृथ्वी पर पड़ा है। जो उलट के जो है अंदर आकाश से परे जाए वो सत्य प्रकाश का जो इसके अंदर में अनुभव प्रकट होगा और उसी शब्द धारा में मिलके धारा रूप जब हो जाए तब सत्य सूरज रूपी जो है सत्यलोक में जाके पहुंचेगा। ये जो है भक्तों का लक्षण है और इसी का नाम भक्त है जी। अलल
पक्ष का अंदर जाओ, उलट चले आसमान। अब जो है हमेशा अपना ख्याल आसमान यानी जो है आकाश में ही ख्याल रहे, यानी दोनों नेत्रों के मध्य भाग में जो एक सूक्ष्म मार्ग है वो आकाश में ले जाने वाली है, और नीचे जो है चारों ही तत्व हैं, जड़ तत्वों का सामान है। आकाश जो है परे है, तो आकाश मार्ग जो है उसी रास्ते से जाना पड़ता है। दोनों नेत्रों के मध्य भाग या तो भ्रूमध्य स्थान से ऊपर को जाना पड़ता है। और क्यों सूरत सत सजन की, 8 पहर गुरु ध्यान। वहां जाके जो है गुरु का ध्यान करे। सज्जन लोग यानी सज्जन भक्त जन जो है 8 ही प्रहर जो है उसी ध्यान में मग्न रहते हैं। एक समय में एक मुसलमान पैगंबर और अपने आप को बड़ा भक्त समझ के मेरे जैसा जो है भक्त दुनिया में कोई नहीं, एक ख्याल लेके जो है मालिक के पास गया। जाके पूछता है, हे मालिक, मेरे जैसा जो है आपका कोई जो है दुनिया में भक्त है? हंस के कहते हैं, वो झाड़ पर एक पंछी बैठी हुई है, उसको जाके पूछ। इन्होंने बोला, आदमी तो नहीं और पंछी को मेरे को बताए, ये क्या आश्चर्य की बात है। हुक्म मान के जो है उस पक्षी के पास आया। उस पक्षी से प्रार्थना करके कहते हैं, क्यों भाई, मालिक का भक्ति का विधि क्या होता है और कैसा भक्त है? तब वो पंछी कहती है, तू उस मालिक के हुक्म से तू यहां आया है, इसलिए मेरे को तेरे साथ बात करने का जो है मौका मिला, नहीं तो मेरे को इतना भी फुर्सत नहीं है मैं तुम्हारे साथ बात करूं। क्या मैं हमेशा जो है उसी मालिक के ध्यान में रहता। तब जो है ये लज्जायमान होकर चुप हो गया। इस तरह जो है अंदर में जो है सच्चे भक्त जो होते हैं हमेशा जो है उस मालिक के ध्यान या गुरु चरण के अंदर में लव लगा के रखते हैं, इसी का नाम जो है भक्ति है जी। अलग पक्ष का अंदर जाओ, उलट चले आसमान। क्यों सूरत सत सजन की, 8 पहर गुरु ध्यान। कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास। एक एक दुख सबको, सुखी संत का दास। अब नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया नाम आधार। हर एक को पूछो, आप कुशल और सुखी हो? हर एक के अंदर में एक न एक आग जल रही है। कोई बाल बच्चों की चिंता करता, कोई पैसा पानी की चिंता करता, कोई पेट की चिंता करता, कोई दूसरे को ठगाने की चिंता करता, कोई कुछ कोई कुछ। कुशल कुशल ही पूछते, जग में रहा न कोई। जरा मुआ ना भय मुआ, कुशल कहाते हो। एक नेक से जब जो है बहुत दिनों से मिलते हैं, उस टाइम में जो है आपस में पूछ जाट होती है, आप आनंद में कुशल हो? तो उनके जवाब में ये कहते हैं, हाँ, आपकी कृपा से, मालिक की कृपा से मैं आनंदित हूँ। और वो जो है इनको पूछता, ये भी इसी तरह जवाब देता।
बाद में दुख का पुराण शुरू हो जाता। क्या कहूं, मेरा एक ही लड़का था, उसको ऐसी बीमारी हो गई, वो तो चला गया। मेरे को व्यापार में जो इतना नुकसान लग गया, अब ये गांव छोड़ के भागने का ही टाइम आ गया। कोई कहता कुछ, कोई कहता कुछ, मगर अंदर सब दुख से भरे हुए। उस दुख को छुपाने के लिए बाहर अमीरी ढोंग बतलाते हैं, मगर अंदर हैं दुखी सब हृदय में। एक संतों के दास जो होते हैं, जो हमेशा सुखमय रूपी नाम और गुरु के ध्यान में मग्न हैं, वही एक सुखी है। बाकी सब जो है दुख रूप है। जी, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। एक समय में गुरु नानक और उनके साथ जो है मर्दाना और भाई बाला वगैरह दो रहते थे। तो एक समय में उन्होंने पूछा, महाराज जी आप ये वचन कहे, ये सिद्ध जो है हम लोगों के हृदय में नहीं समझ में आ गई। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया नाम आधार। ये जो कहे हम लोगों के समझ में नहीं आए। बतेरे जो है सुखी पड़े हुए हैं। तब गुरु नानक देव जी कहते हैं कि एक को भी तो लिया। ये गया वो शहर में, चारों ओर फिरा, कहीं कुछ तो कहीं अंधा तो कहीं लंगड़ा तो कोई गूंगा तो कोई कुछ नजर आया, कोई दरिद्र तो कोई भिक्षा मांगने वाला। एक जो है बड़ा भारी सेठ का लड़का, यौवन अवस्था, और वो जो है गादी तकिया लगा के बैठा हुआ बड़े मजे से। उनके नौकर चाकर आके जो है कुछ जो है व्यवहारिक बातें करना, लाभ हानि वगैरह सब बताना। उसमें वो जो उनको दिखा कि बड़ा ये सुखी होगा। जाके पूछते हैं कि क्यों सेठ साहब आप सुखी हो? वो अचंभा में पड़ गए, बाबा ऐसा क्यों पूछते? नहीं, हमारे गुरु का आज्ञा है, कोई भी एकादा सुखी हो तो जो है ले आने के लिए कहे हैं। हम सारा शहर फिरे मगर आप जैसा कोई सुखी नजर नहीं आया, इसलिए मैं आपके पास जो है पूछता हूं। फिर वो रोने लगा। उसी वक्त उन्होंने समझा कि ये तो दुख का ड्रम ही भरा दिखता है। तब वो बोले, तो क्या दुख है बाबा? आपके सामने क्या कहना, मैं आपके गुरु के पास ही आता हूं, चल। दोनों मिल के आए। नानक देव जी पहले से पूछे, क्यों भाई तुम सुखी को लाया? महाराज ने तो जो है सुखी समझ के पूछा इसको, एकदम ये रोने ही लगा। वो मालूम क्या है सुख, ये आपके सामने कहना चाहता है। तब वो बैठ के कहने लगा अपनी हालत, मेरी जो है नया शादी हो गई थी, पैसा पानी जो है खूब है, और उस औरत का और मेरा जो है इतना प्रेम भरा था, दोनों का एक हो गया। एक दिन जो है हम प्रतिज्ञा कर लिए, आप मरे तो मैं नहीं रहूंगी,
इसने बोला कि तू मरी तो मैं भी नहीं रहूंगा। इन दोनों का जो है खसम और जो है प्रमाण विधि वगैरह सब जो है भगवान को साक्षी में रख के वचन हो गया। अकस्मात वो बीमार हो गई। बीमार यहां तक हो गई अब 5 मिनट में मरने वाली है। तब उसके सामने जाके जो है ये रोने लगा, देख तू मरेगी तो मैं भी जो है इस दुनिया में नहीं रहूंगा, तेरे साथ ही जो है मैं भी मरूंगा। वो औरत कहती है कि मर्दों का क्या नेम, पैसा दिए तो हजारों स्त्रियां आती है, आपके जैसे शेर साहूकार को कौन नहीं मिलेगा, कौन देगा नहीं। ये तो सब कहने की बातें हैं। मैं तेरे को जो वचन दिया है वो केवल सत्य ही सत्य करूंगा। छोड़ो जो ये बातें तो मेरे को समझाने के लिए है, कोई मरने वाले के साथ मरता नहीं।